Good morning to everybody. This is the video lecture for the students of class 11, chapter 1, Physical World. As all you know, in the previous video lecture, we have discussed the following things. Firstly, the definition of science. Secondly, physics. And third one is branches of physics. एक बार हम briefly revise कर लेते हैं साइंस. द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसके सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज ही बेटा क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है. फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर. ध्यान रखना, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर एंड उनका इन्वॉल्वमेंट इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स. याद है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में? मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक. मैक्रो मतलब बिग, माइक्रो मतलब स्मॉल. यू कैन सी द फर्स्ट वीडियो लेक्चर फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल. नाउ टुडे वी विल रिमार्क और डिस्कस द टू बेसिक प्रिंसिपल और थ्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, दैट इज़ यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म. मैं आपको समझा देता हूँ यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है. यूनिफिकेशन मीन्स यूनिफाई करना, एक जगह करना. यूनिफिकेशन मीन्स यूनिफाई करना, एक जगह करना. और रिडक्शनिज्म का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, बिग प्रॉब्लम हो, उसको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना, फिर उनको सॉल्व करना. दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म. तो टू बेसिक प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे अभी आगे वाले आने वाले पार्ट के अंदर. फर्स्ट यूनिफिकेशन और सेकंड आपका रिडक्शनिज्म. क्लियर? नाउ बेटा हम बात करते हैं स्टार्टिंग से. आप सब ने टॉपिक पढ़ रखा है. डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड. एप्पल का ग्राउंड के मतलब नीचे गिरना. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. मून का अर्थ के अराउंड रोटेट करना. प्लैनेट्स का सन के अराउंड रोटेट करना. इन तीनों को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, तीनों फिनोमिनाज अलग अलग फिनोमिनाज हैं, आप तीनों को यूनिफाई करना चाहते हो, एक जगह करना चाहते हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और दिया किसने? ये न्यूटन ने. आर यू गेटिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल? हमने अटैम्प्ट किया है कि हम डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनास को कुछ कॉन्सेप्ट में समझा सकें. चलो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. क्लास 10th याद है आपको? टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ पे माइकल फेराडे ने हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सिखाया था. द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रो रिलेट्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म रिलेट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैक्सवेल की इक्वेशन है जो क्लास 12th में आप चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हो. उसने सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनास को एक जगह कर दिया. दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल ऑफ द यूनिफिकेशन. हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे. उन फोर्सेस को एक ही नाम दिया जाएगा. आप अलग अलग नहीं बोलोगे, आप उन्हें बोलोगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. इसका मतलब आपने डिफरेंट फोर्सेस को एक ही नाम दे दिया, आपने इन तीनों को यूनिफाई कर दिया. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन. इज दैट क्लियर? यूनिफिकेशन क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट है बेटा रिडक्शनिज्म. आपके पास में एक बहुत बिग प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपने उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दिया. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म. और इसे क्या बोलते हैं? दिस इज द हार्ट ऑफ द फिजिक्स. तो दो प्रोसेस हमने स्टडी की, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म. नाउ हम बात करते हैं बेटा फिजिक्स. हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स, हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू द बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी. तो आपको पता होगा बेटा फिजिक्स एक मैथमेटिकल साइंस है, एक क्वांटिटेटिव साइंस है, जहाँ पे कैलकुलेशन की नीड होती है. इसीलिए तो बच्चों को पहले इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ताकि बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आए. इसीलिए फिज़िक्स को सॉल्व करने के हमें मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करने की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई फिज़िक्स इज़ रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स. अगर मैं बच्चों को एटम, न्यूक्लियस पढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन, उनकी पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड द केमिस्ट्री. अगर मुझे प्लैनेट्स की स्टडी करनी है, उनके मोशन की स्टडी करनी है, आई हैव टू यूज़ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. बायोलॉजी के अंदर अगर मुझे सेल्स की स्टडी करनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और बायोलॉजी के अंदर सिंपल स्टडी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का. दिस इज़ द वे द फिजिक्स इज़ रिलेटेड टू द अदर साइंस. नाउ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी.
आपको पता ही है बेटा टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो रही है। फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, दे आर लिंक विद ईच अदर, और इनका लिंक आप देख सकते हो अपने आसपास होने वाले डिफरेंट फिनोमिनास के थ्रू। चलो पहली स्टडी करते हैं, बहुत आसान सा है, ओनली रीड करना है आपको। रीड कीजिए फर्स्ट पॉइंट कि टेलीफोन और टेलीग्राफ का डेवलपमेंट, हम फास्टली मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। सपोज़ आप और आपके फ्रेंड्स बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं और आपको एक मैसेज ट्रांसफ़र करना है उन्हें, तो आप सिंपली उन्हें कॉल कर सकते हो। येस और नो? रेडियो टेलीविज़न की हेल्प से जो भी आपके आसपास हो रहा है आपको पता लग जाता है। ये रेडियो टेलीविज़न का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली फ़िज़िक्स के अंदर आप बोलोगे सर फिज़िक्स का यूज़ कहाँ है? बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेडियो वेव के बारे में, और रेडियो वेव का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, जो कि आप फिज़िक्स के अंदर स्टडी करने वाले हो। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन में जितना भी आज ग्रोथ आया है वो किसकी वजह से आया है? सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग की वजह से। क्लास 10 चैप्टर 14 याद है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्राइसिस के बाद में हमें ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा होगा सोलर एनर्जी का यूज़ किया, जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ किया, वाटर वेव, विंड एनर्जी। तो बेसिकली ये फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे आपको क्या दिया उन्होंने? डायनेमो दिया, जनरेटर दिया, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ अब पढ़ते हैं फर्स्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रेडियो हो, वायरलेस कम्युनिकेशन हो, टेलीविज़न हो, किसका यूज़ होने वाला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के अंदर किसका यूज़ होने वाला है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। आपके बोन्स की स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सरे का। एक्सरे इज़ अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज़ द फिज़िक्स इन रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी। नाउ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा, दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़न। और न्यूक्लियर फिज़न का कॉन्सेप्ट आप क्लास 12th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो, चैप्टर 13, लेकिन अभी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन, अगेन इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की माइकल फेराडे ने 1831 के अंदर, जिन्होंने आज हमें ये बताया कि आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। ये फिज़िक्स की ही देन थी टेक्नोलॉजी की और सोसाइटी को। द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी क्लास 11th में पढ़ने वाले हो। ये इसने हमें हेल्प की टू डिज़ाइन द वेरियस हीट इंजन विद द ग्रेट एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? ये आपकी नॉलेज के लिए ओनली। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डील करने वाले हैं दैट इज़ द फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। क्लियर? थैंक यू सो मच बेटा।